नमस्कार। सबसे पहले आप सबको हिंदू नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक दिन पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ आवश्यक कार्यवश मुझे कहीं जाना था और आज कल आप जब इसे सुनेंगे तो आज चूँकि हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है और नवरात्रियों का शुभारंभ है, चैत्र नव संवत्सर है, तो सभी किस्सा गोई के हमारे सभी पूरे परिवार को, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत हैं या तमाम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उन सबको किस्सा गोई परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर मैं आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना भी कुछ उसी तरह है जैसे साहिल और मुस्कान की घटना हुई थी। और साहिल और मुस्कान की घटना के बाद जो उसके रुझान हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। आज बात उसी उत्तर प्रदेश के जिला औरैया की है। दिव्यापुर थाना है। 19 मार्च 2025 को दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप यादव, ये सहार थाना के होटल से करीब 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास लहूलुहान अवस्था में ये पड़े हुए मिले। इलाके के बहुत बड़े परिवार के आदमी थे। लोग इनको लेके फौरन अस्पताल गए और अस्पताल में 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, दिलीप यादव की। घर वालों ने पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में इन्हें 315 बोर की एक गोली सिर में और शरीर पर बहुत ढेर सारे चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम से तय हुआ कि इनकी हत्या हुई है और फिर परिजनों ने हत्या की एक एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने अपना काम शुरू किया और सबसे पहले देखना शुरू किया कि इनकी क्या बैकग्राउंड है और किस तरह की बात हो सकती है इस हत्या में। तो पता ये लगा कि औरैया के दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप, जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, 5 मार्च 2025 को फफूद की निवासी प्रगति यादव से इनकी शादी हुई थी। दिलीप का परिवार बहुत बड़ा कारोबारी परिवार है। परिवार में 20 से ज़्यादा हाइड्रा मशीनें हैं और बहुत ढेर सारी क्रेन हैं। वहाँ डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कों के निर्माण और तमाम और निर्माण में जहाँ जहाँ हाइड्रा और क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, यही परिवार उस काम में वो किराए पर देता है या उसकी सप्लाई करता है। बात 19 मार्च की है। 19 मार्च को वो अपने काम से लौट रहा था और दोपहर करीब 1:30 बजे उसने अपने भाई संदीप को फ़ोन किया कि वो काम से लौट रहा है, घर पहुंचने वाला है। सहार थाना क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ थोड़ी देर के लिए वो कुछ अपने मिलने वालों से रुका। इसी बीच में मोटरसाइकिल सवार 2-3 लोग उसके पास आए और ये कहा कि खाई में फंसी हुई हमारी कार को अपनी हाइड्रा से निकलवा दीजिए। जगह वही बताई जो दिलीप अपने घर जाते समय जो रास्ता था। उसने कहा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, हाइड्रा लेके चलता हूँ, निकाल दूंगा। लेकिन वो साथ में गए और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास बहुत ही गंभीर हालत में, बहुत बुरी हालत में, खून से लथपथ उनको लोगों ने देखा। खबर की, सारे लोग पहुँचे और उसे तत्काल अस्पताल ले गए। लेकिन 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। फिर और पारिवारिक बैकग्राउंड देखी गई तो ये पता लगा कि दिलीप की शादी उसके बड़े भाई जो संदीप थे, संदीप की जहाँ शादी हुई थी या जो उसकी पत्नी थी, उसकी सगी बहन से हुई। यानी संदीप ने अपनी साली से ये शादी करा दी थी जिसका नाम प्रगति था। और शादी के बाद 6 मार्च को सुबह, 5 को शादी हुई और 6 मार्च को सुबह प्रगति विदा होकर ससुराल आ गई। 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए, यानी 5 दिन रुकी और 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए फिर से अपने मायके चली गई और लौट के तब आई
जब उसके पति की मौत हो चुकी थी। और पति की मौत की सूचना पर वो आई, ससुराल में ही रही, लेकिन इस दौरान ससुराल वालों को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए, जहाँ पे ये अ, जहाँ पे ये उसको चोट लगी थी, 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया, तो उसमें एक फुटेज में दिलीप कुछ युवकों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। युवकों की पहचान की गई, तो उसमें एक व्यक्ति रामजी नागर था। रामजी नागर पर पहले से ही 10-12 मुकदमे कायम थे, और ये पता लगा कि यह भी हाल में ही छूट कर आया है। रामजी नागर को पकड़ा गया। रामजी नागर ने बताया कि मुझे इसकी हत्या की सुपारी 2 लाख रुपए में दी थी। किसने दी थी? उसने बताया कि अनुराग यादव, जो प्रगति के मायके वाले घर से 500 मीटर की दूर पर रहता है, उसने और प्रगति ने मिलकर, पैसा उसको प्रगति ने दिया था। प्रगति भी आई, और मतलब मृतक की पत्नी, उससे भी जब पूछताछ हुई तो सारा केस दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हुआ कुछ यूँ कि अनुराग से प्रगति के संबंध पिछले 5 वर्षों से थे। इस बीच में घर वालों ने अपनी बड़ी बेटी की शादी जब इस बड़े कारोबारी परिवार से की, तो ये बार बार वहाँ अपनी बहन के पास जाती थी। उसकी शान शौकत, उसका बड़ा कद, उसके बहनोई का, ये सब देख के उसे भी थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शादी हो अगर तो ऐसी जगह हो। फिर बातचीत शुरू हुई दोनों परिवारों में, और यह कहा गया कि छोटे भाई की शादी, संदीप के छोटे भाई दिलीप की शादी भी उसकी छोटी बहन से करा दी जाए। दोनों घर वाले राजी हो गए, और प्रगति से भी पूछा गया कि उसी घर में अगर दिलीप से तुम्हारी शादी हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और वो शादी हो गई। प्रगति ने पूछताछ में ये बताया कि जब ये शादी तय हुई तो अनुराग ने इसका विरोध किया। उसने कहा 5 साल से तुम मेरे रिलेशन में हो, और तुम कैसे इस शादी के लिए अचानक मान गई हो? उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं पैसे के लिए वहाँ शादी कर रही हूँ, बहुत जल्दी उसको मैं किनारे कर दूंगी, फिर वहाँ जो हमको अपने जो उसका हिस्सा मिलेगा, तुम आराम से, हम लोगों की ज़िंदगी उसमें कट जाएगी। पुलिस ने ये पूछा कि कहाँ से तुमने इसको पैसा दिया, रामजी नागर को, जो अपराधी था और कुछ दिन पहले ही छूट कर आया था। तो उसने बताया कि साहब, हमें जो मुँह दिखाई मिली थी और जो हमें ससुराल से जेवर मिले थे, जब मैं होली के लिए घर गई, वो सब इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको बेच लिया। करीब 2.25 लाख रुपए उसमें इकट्ठा हुए। मैंने अनुराग से कहा कि फ़ौरन किसी आदमी का इंतज़ाम करो, या तुम खुद उसको मार दो। अनुराग खुद ये काम नहीं करना चाहता था। अनुराग बेसिकली एक ट्रैक्टर का चालक था। किराए पर जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, वो उससे चलवाया करते थे। वो दिहाड़ी मजदूर जिसे कहते हैं, अगर एक दिन ट्रैक्टर चलाया तो उसका जो भी 500-1000 रुपये होता है, वो वही उसकी आजीविका थी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम एक आदमी बुलवाते हैं, और उसी आदमी के ज़रिए ये काम हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। रामजी नागर तुरंत छूट कर आया था, और 12 मार्च को उसकी मुलाकात रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। उसने, चूंकि 10 मुकदमे थे, वो मुकदमे लड़ रहा था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, वो 2 लाख रुपए पे राज़ी हो गया। उसने कहा 1 लाख रुपए हमें पेमेंट कर दीजिए एडवांस, बाकी काम के बाद हम लोग बाकी पैसा हमको काम के बाद दे दीजिएगा। फिर 17 मार्च को, देखिए ये मैंने आपको बताया 12 मार्च को मुलाकात हुई, 13 या 14 मार्च को उसको पैसा दे दिया गया, और 17 मार्च को प्रगति और अनुराग, इन दोनों की होटल में मुलाकात हुई, पास के एक होटल में मुलाकात हुई। पुलिस ने अनुराग के मोबाइल से उस दिन की वीडियो और तस्वीरें, इंटीमेट, वो जब होटल में गए थे मिलने, तो उन लोगों ने आपस में जो तस्वीरें, चूँकि शादी हो के वो पहली बार आई थी, तो उस इंटीमेट जो सिचुएशंस थी इन दोनों के बीच की, उसकी तस्वीरें और वीडियोस दोनों उसकी मोबाइल पे थी। वो, उसने ये बताया प्रगति ने कि मैंने अपने बहनोई की शान शौकत, और ये सही था कि उतना बड़ा परिवार वहाँ पर, पूरे इलाके में क्रेन और हाइड्रा का कारोबार सिर्फ दिलीप के परिवार के पास ही होता था। उसकी बड़ी बहन, प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी
संदीप से हुई थी, यानी जो मृतक है उसके बड़े भाई से हुई थी। और प्रगति और अनुराग का 5 साल से अफेयर चल रहा था। एसपी अभिजीत शंकर ने, अभिजीत आर शंकर जो एसपी औरैया हैं, उन्होंने इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात बताई कि इन दोनों के बीच 5 साल से अफेयर था और जब उसकी शादी तय हुई उसी परिवार में छोटे लड़के से, तो उसका विरोध भी अनुराग ने किया कि तुम्हें ये शादी मना कर देनी चाहिए। उसने कहा नहीं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत जल्दी ही हम इसको रास्ते से अलग कर देंगे, फिर हमें हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से से बेचकर हम दोनों अपना जीवन यापन करेंगे। और जैसे ही उसका नाम आया इसमें, ससुराल और मायके दोनों के लोग हक्का बक्का रह गए कि कैसे उसने अपने पति की ही जान ले ली है। प्रगति की बहन पारुल ने भी यही कहा कि उसने जो काम किया है, जो गंदा काम किया है, उसकी वजह से उसको फांसी की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। संदीप ने भी यही डिमांड की पुलिस से की कि उसने जो कुछ किया है, प्रगति ने मेरे भाई की हत्या की है और बिना बात के उसकी हत्या की है, उसको ज़रूर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग उसका कोई बचाव नहीं करेंगे। पुलिस ने इन तीन प्रगति को और अनुराग को, प्रगति और अनुराग दोनों को, और तीसरा रामजी नागर को जिसने उसको मारा था, गोली मारी थी और बाद में चाकुओं से मारा था, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पत्नी ने पति की हत्या प्रेमी से मिलकर करा दी। मेरठ का जो मुस्कान साहिल वाली घटना थी, जिससे नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट, ये इतना वायरल हो गया है, इतनी रील्स इसकी इस समय इंटरनेट पे हैं, इतने मीम्स इसके इंटरनेट पर हैं कि आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो हर दूसरी रील उसी नीले ड्रम और उसी 2 बोरी सीमेंट के बारे में मिलेगी आपको। इस तरह का उसका मजाक हो रहा है कि जिस के घर में नीले ड्रम हैं वो उनको तालाब, नदी या नाले में फेंक रहा है कि कब किसकी हत्या हो जाए, कब वो नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया जाए कि ये मतलब जिसको कहते हैं कि ऐसा डर, ऐसा खौफ पतियों के दिमाग में हो गया है, वो रील्स के जरिए से ये बताया जा रहा है। और तो और आज तक पर सुधीर चौधरी का एक प्रोग्राम आता है ब्लैक एंड वाइट, आज से 3 दिन पहले उन्होंने भी नीले ड्रम और सीमेंट पर एक पूरी स्टोरी की और जितने मीम्स और रील्स इस समय वायरल हैं इसको लेके, इन सब को दिखाया भी और ये बताया कि एक ज़माना जब बहुओं पर अत्याचार, दहेज की प्रताड़ना, दहेज में हत्या, इन सब के समाचार आते थे और पति जेल जाया करते थे। लेकिन शायद, जैसा बकौल सुधीर चौधरी, शायद पहली बार ऐसा है कि पतियों का समाज बैक फुट पर है। जहां उन पर आरोप होते थे कि बहुओं को जलाया है, मारा है, प्रताड़ित किया है, दहेज के लिए किया है, दुनिया भर की जो बातें होती थीं, लेकिन शायद पहली बार ये पूरे पति बैक फुट पर हैं और रील्स और मीम्स इसकी गवाही देते हैं। इस घटना के बाद 2 घटनाएं और हुई जो काबिले गौर हैं, जिसमें इसी तरह की बात हुई है। मुजफ्फरनगर में पत्नी पिंकी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को कॉफ़ी में जहर दे दिया। ये बहुत दिन की बात नहीं है, ये 25 मार्च की बात है। ये मैं आपको बता दूं कि अनुज, उसके पिंकी के पति का नाम था। 9 फरवरी 2023 को उसकी शादी गाज़ियाबाद के फारूक नगर में नगर की पिंकी और सना से तय हुई थी। अनुज घर का छोटा लड़का था। घर वालों ने धूमधाम से उसकी शादी की थी। शादी के 1-2 दिन बाद तक ही सब सही रहा। उसके बाद पति पत्नी में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि किससे तुम इतनी लंबी लंबी बात करती हो। घर में 80 साल की माँ है, उसके काम में हाथ बटाने के बजाय तुम कभी कोई काम नहीं करती और माँ को सारा काम करना पड़ता है। फिर जब उसको ऐसा लगा कि पिंकी बहुत बात करती है उसकी एब्सेंस में, वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था अनुज, तो उसने फिर उसका ध्यान देना शुरू किया और जिस दिन उसको मोबाइल में अपने प्रेमी बासु से उसकी जो अश्लील चैट है वो मिल गई, कुछ फोटोग्राफ मिल गई, तो उसने इस बाबत अपनी पत्नी
पिंकी से पूछा और ये भी देखा कि रोज़ लगभग रोज़ एक एक घंटे दोनों के बीच वीडियो कॉल भी होती है और उसने सारे स्क्रीनशॉट उसके संभाल के रखे थे। काफ़ी बहस के बाद पिंकी ने कहा कि उसका अपने ताऊ की लड़की, परिवार के एक ताऊ होंगे बड़े बुजुर्ग, उनकी लड़की के लड़के से, बासु जिसका नाम है, 5 साल से अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर ये विवाद बहुत बढ़ गया और वो अपने मायके चली गई। मायके से ही उसने 25 फरवरी को दहेज प्रताड़ना का एक केस अनुज के ऊपर दर्ज किया। इससे पुलिस ने दोनों को बुलाया, आमने सामने बातचीत कराई और तब वो वहाँ अपने बचने के लिए वो ये कहने लगा कि पिंकी कहने लगी कि नहीं, मैं अपने ससुराल रहने को तैयार हूँ। और फिर पिंकी 22 मार्च को उन्होंने कहा कि आप पहले 1 महीने तक इनके साथ रखिए, फिर भी अगर इनका बर्ताव ठीक नहीं है जैसा आप बता रही हैं तो फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। 22 मार्च को वो ससुराल आ गई और 22 मार्च को ही उसने 1 घंटे 42 मिनट की एक वीडियो कॉल अपने प्रेमी के साथ की थी और सारी प्लानिंग व्हाट्सएप चैट पर वो उसने कर डाली थी। 25 को वो जैसे ही 25 मार्च को जैसे ही वो ड्यूटी से आया, उसने दूध बाहर से मंगाया, जबकि घर में उसके 3-4 लीटर दूध हमेशा बन। ये बात लोगों को थोड़ा सा खटक भी रही थी कि दूध क्यों बाहर से मंगा रही है। भाई ने यानी अनुज ने, पति ने, न तो चाय के लिए कहा न कॉफ़ी के लिए कहा, लेकिन उसने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी में जहर मिलाया और उसको पीने के लिए दे दिया। 3 मिनट बाद कॉफ़ी पीने के बाद ही उसकी तबीयत गड़बड़ होने लगी और फिर उसने पूछा भी नहीं। भाई के दोस्त और परिवार वाले सब उसे एम्बुलेंस से लेके खतौली गए। वहाँ डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया और मेरठ के लिए रेफ़र किया गया। घर वालों ने बताया कि पिंकी ने अनुज को कोई तवज्जो नहीं दी, उसका कभी हालचाल नहीं पूछा कि तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल ले गए थे, क्या हुआ। तो इससे ये समझ में लोगों के आ गया। फिर उस कॉफ़ी की जांच पड़ताल कराई गई जो उसने लास्ट में पी थी, तो पता लगा उसमें जहर मिला हुआ था। हालांकि डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद उसकी जान तो बच गई है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। इस बीच पिंकी और उसके प्रेमी वासु के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया बीएनएस की धारा 131 और 351 में, और ये दोनों ही अभी आज की तारीख तक ये फरार हैं। इनका पता नहीं लग रहा है। एक तो घटना ये हुई। दूसरी घटना संत कबीर नगर की है। साहिल और मुस्कान की जब खबर वायरल हुई चारों तरफ, तो वहाँ पर कटार जोत गांव में बबलू नाम के एक व्यक्ति की 2017 में शादी हुई थी राधिका से। गोरखपुर की राधिका से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा आर्यन 7 साल का, छोटी बेटी शिवानी 2 साल की। बबलू रोजी रोटी के संबंध में बाहर आया जाया करता था। इसी बीच उसकी पत्नी राधिका का गांव के ही विकास नाम के एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। ये बात किसी भी तरह से बबलू को पता लग गई। तभी साहिल और मुस्कान वाली ये घटना सबके सामने आई। उसने एक दिन क्या, ये बात है 23 मार्च की। 23 मार्च को उसने राधिका से कहा कि हम तुमको लेकर कोर्ट चलेंगे, और उधर उससे कहा जो इसका विकास नाम का जो इसका प्रेमी था, इन दोनों को लेकर, गांव वालों को साथ लेकर वो कोर्ट में गया और कोर्ट में उन दोनों की शादी करा दी। अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी और ये कहा कि दोनों बच्चे ये मैं रखूँगा। इस बाबत उसने एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी कोर्ट में सबमिट किया कि बच्चे हमारे पास रहेंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे, परवरिश करेंगे। ये लोग नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत न हो, इसलिए इनको मैं आज़ाद करता हूँ। वो घनघटा तहसील में वहाँ कोर्ट के सामने उसने ये शादी की और शपथ पत्र बनवाया। फिर दोनों दानीनाथ शिव मंदिर में राधिका और विकास की विधिवत, पहले तो वहाँ बताया कि साहब ये अब शपथ पत्र में इनकी शादी हो गई। फिर गांव वालों को साथ लेकर मंदिर गया और वहाँ पर उन दोनों को बाकायदे सिंदूर लगाकर उनकी शादी करा दी। तो ये इस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स या शुरुआती रुझान जो साहिल और मुस्कान की घटना के हैं,
वो इन 2-3 घटनाएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं सब 5-6 दिन के स्पैन के भीतर की हैं। इन दोनों से इसके रुझान का पता लगता है। पतियों के लिए ये घटनाएं डरावनी हैं। बहरहाल पति पत्नी के रिश्ते में जरा सा भी इधर उधर हो, आप जो ट्रेंड इस समय देख रहे हैं, जैसे ही आपको रिश्तों में थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा डेविएशन, थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा डर जैसे ही लगे, आप कूद कर अलग हो जाइए। अगर आपके दिमाग में वो घुसा हुआ है साहिल और मुस्कान का, उसके बाद ये पिंकी का, उसके बाद ये राधिका का, अगर आपके दिमाग में, या प्रगति का, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी इसका भय है, जरा सा भी इसका डर है, तो आप कूद कर अलग हो जाइए। और जो आपको, और उसने संत कबीर नगर वाले बबलू ने जब ये शादी कराई तो तहसील में जो अधिकारी रहे होंगे उन्होंने पूछा कि भाई बड़ी अनोखी बात है कि तुम अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कर रहे हो। तो उसने भरी अदालत में या भरे कोर्ट में या भरी सभा में, वहाँ पर कक्ष में, भरे कक्ष में ये कहा है कि साहब जान है तो जहान है। तो सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप कूद कर अलग हो जाइए, जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।